हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइज आज के वीडियो में हम ना कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इनके बारे में बात करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होने वाला है ना। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके का होता है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, z बार। उसके कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। z बार क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, और ये किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z, ये z कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है। बात समझ में आई। तो कोई भी अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना होता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या है, आई को रिप्लेस कर दो माइनस आई से। आई को रिप्लेस कर दो माइनस आई से, रिप्लेस आई आयोटा बाय माइनस आयोटा। बात समझ में आ रही है। आई की जगह आप माइनस आई लिख दीजिए और इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, a प्लस बी का कॉन्जुगेट। बात समझ में आई। जैसे अगर मैं लिखूं 4 माइनस 3i, है ना, और मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ये होगा 4 माइनस 3, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दो तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। मतलब जो भी माइनस आयोटा है उसको रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से, वही उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। बात समझ में आई, किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो पहली प्रॉपर्टी होती है गाइस, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कॉन्जुगेट ले रही हूँ किसी भी नंबर का और उसका कॉन्जुगेट दोबारा लिया, दो बार किसी का भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो सेम नंबर आ जाता है ना। जैसे अगर मैंने अभी इसका कॉन्जुगेट लिया 4 माइनस 3i का, तो 4 प्लस 3i आया, दोबारा कॉन्जुगेट लूँ अगर मैं इसका इस तरीके से, तो क्या आएगा, फिर से आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिखूँगी तो माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो वही नंबर आ जाता है, जो z होता है वही आ जाता है। बात समझ में आई। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेने पे सेम नंबर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर मैं z को z के कॉन्जुगेट में जोड़ दूँ, अगर मैं z को z के कॉन्जुगेट में जोड़ दूँ तो मेरे पास रियल नंबर का 2 टाइम्स मिलेगा। रियल नंबर का 2 टाइम्स मिलेगा। मान लीजिए z लिया है a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से, तो ये हो गया a माइनस आयोटा b। तो इसको मैंने वैल्यू निकाली, LHS लेके चली मैं, ये वाली चीज़ है ना, z की जगह a प्लस आयोटा b और प्लस कर दिया z प्लस माइनस आयोटा b को, तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और 2a आ जा गया। और a क्या है, रियल पार्ट है z का, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं z में से z माइनस कर दूं, अगर मैं z में से उसका कॉन्जुगेट माइनस कर दूं तो मेरे पास इमेजनरी पार्ट रहता है 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो मेरे पास इमेजनरी पार्ट रहता है। जैसे LHS मैंने लिया, z की जगह मैं लिखा a प्लस आयोटा b, और RHS लिया, इसमें मैंने z बार की जगह लिख दिया a माइनस आयोटा b। तो मैं जब इसे सॉल्व करूँगी a प्लस आयोटा b माइनस अंदर जाएगा इस तरीके से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 आयोटा b। b क्या है, इमेजनरी पार्ट, 2 इंटू इमेजनरी पार्ट बचता है हमारे पास।
बात समझ में आई? तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज याद करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका कि अगर z प्योरली रियल है, अगर z प्योरली रियल है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो उसके बराबर होगा। अगर z प्योरली रियल है तो जैसे आपने 4 लिखा, ये प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, कॉन्जुगेट भी 4 आएगा। 3 का कॉन्जुगेट ले लो, वो भी 3 आएगा, है ना। तो अगर आयोटा का कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं तो आप चेंज किसको करेंगे, है ना। कॉन्जुगेट निकालने के लिए तो आयोटा को रिप्लेस करते हैं ना माइनस आयोटा से। तो जब आयोटा ही नहीं है तो आप किसे रिप्लेस करेंगे। इस वजह से यहाँ पर जो नंबर है, जो कॉन्जुगेट है, वही z कॉम्प्लेक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 5th नंबर की प्रॉपर्टी, z प्लस z बार, z प्लस z बार जो अभी किया था हमने, वो 0 आएगा अगर z प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली इमेजिनरी का मतलब इसमें रियल टर्म नहीं होगा, इसमें खाली इमेजिनरी टर्म होगा। और प्योरली रियल का मतलब ओनली रियल टर्म होगा, जैसे 4 है ना, इमेजिनरी नहीं होगा। और इसमें क्या है, सिर्फ इमेजिनरी टर्म होगा, जैसे 8 आए। अब 8 आयोटा है, 8 आयोटा को जोड़ दो उसके कॉन्जुगेट में, तो माइनस 8 आयोटा में तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, 0 ही आएगा, है ना। ये z है, z में आपने उसका कॉन्जुगेट जोड़ दिया तो क्या आया, 0, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी था, ये प्योरली इमेजिनरी था। इसमें सिर्फ कैसा टर्म है आपका, इमेजिनरी टर्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z इंटू जेड बार करते हैं अगर, तो आपका फॉर्मूला बनता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। जैसे आप इसे प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से प्रूव करेंगे, हम LHS लेके चलेंगे, z इंटू जेड बार। तो z हमें पता है a प्लस आयोटा b होता है और z बार होता है a माइनस आयोटा b। ये बात सही है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब ये a स्क्वायर हो गया और माइनस ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1, तो ये -1 ये +1, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे रह जाएगा। a क्या है, रियल पार्ट है, a क्या है, रियल पार्ट है z का, तो उसका स्क्वायर हो रहा है, और प्लस b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो रहा है ना। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो ये हमारा RHS हो गया। ये बात समझ में आई किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूविंग के लिए ही आएंगी, है ना, ये प्रूविंग के लिए आएंगी, ऑलराइट। उसके बाद है कि अगर आपने z को उसके 2 नंबर ले लिए, z है ना, z1 और z2 2 नंबर ले लिए, और आपने उन दोनों को जोड़ दिया और उसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो हम इस कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब जो सेपरेट करके लिखेंगे उसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल LHS लेके चला हमने L1 Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट, तो Z1 था हमारा A1 आयोटा B1 और Z2 था हमारा A2 प्लस आयोटा B2, इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है। तो ये हो गया A1 प्लस A2 और यहाँ पे हमने आयोटा बाहर ले लिया B1 प्लस B2। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस आयोटा B1 प्लस B2। अब इसे सेपरेट कर लेंगे, A1 माइनस आयोटा B1 प्लस A2 माइनस आयोटा B2। और ये क्या थे, ये Z1 Z2 के कॉन्जुगेट है, ये Z1 का कॉन्जुगेट है और ये Z2 का कॉन्जुगेट है। तो जो भी एडिशन है वो कॉन्जुगेट में सेपरेट हो जाता है। ये जो कॉन्जुगेट है वो सेपरेट हो गया, यहाँ पे देखो अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है। अगर इसी तरीके से क्या होता है,
सब्ट्रैक्शन होता है तो वो भी अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल Z1 माइनस Z2 ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है, Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ये भी इसी तरीके से इक्वल हो जाता है, ठीक है, आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर Z1 इंटू Z2 का होल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पे कॉन्जुगेट है, तो भी आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट कर सकते हैं। Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 क्या है, A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, इस चीज़ को प्रूव करना है, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ। LHS क्या हो जाएगा, Z1 Z2 होल बार इक्वल्स Z1 की वैल्यू है A आयोटा B1 और Z2 का है A2 आयोटा B2 और इसका होल कॉन्जुगेट। तो जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगी तो प्रोडक्ट मेरा किस तरीके से आएगा, पहले का पहले में मल्टीप्लाई, है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, रियल पार्ट, देन उल्टा मल्टीप्लाई करूँगी जो, तो इमेजनरी पार्ट A1 B2 और प्लस B1 A2। तो इस तरीके से प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है। पहले इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें, तो आपको ये मिल जाएगा सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब क्या करना है, अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये पूरे पे होल लगा है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 माइनस आयोटा, आयोटा कैसा हो गया, माइनस का कर दिया, कॉन्जुगेट ले लिया हमने, B2 प्लस B1 A2। इस तरीके से पहले ये कॉन्जुगेट लग रहा था ना, ये कॉन्जुगेट, इसको हटा दिया और आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसे सेपरेट करेंगे, है ना, सेपरेट करेंगे। तो जब आप इसे सेपरेट करोगे तो ये आएगा A1 माइनस आयोटा B1 और इंटू A2 माइनस आयोटा B2, है ना। और इस वजह से ये जो है, ये पहला वाला टर्म Z1 का कॉन्जुगेट है और दूसरा Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 इंटू Z2 ये RHS आ गया, है ना। आप इसे जब तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरीके से आएगा, नहीं तो आप इसे प्रोडक्ट करके ये निकाल लीजिए, ठीक है, पता तो चल ही जाएगा ना कि आ रहा है ये वाला चीज़ कि नहीं आ रहा है इसको प्रोडक्ट करने से, है ना। तो चलिए, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिखते जाइए प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिवीजन की, Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो वो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। जैसे LHS आपने लिया तो ये हो जाएगा A प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस आयोटा B2 और इसका क्या लेना है, टोटल कॉन्जुगेट। तो आपको पहले से अंदर वाले टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और ये मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, कैसे सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना बताया था। तो कैसे सॉल्व करते थे, A1 प्लस आयोटा B1 लिखते थे और इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकालते थे हम A2 माइनस आयोटा B2 का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे A2 प्लस आयोटा B2 है, इसमें भी A2 माइनस आयोटा B2 ऊपर नीचे इस तरीके से अपॉन होल बार चल रहा है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू A2, ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस B1 इंटू B2, ठीक है, देन प्लस लगाएंगे आयोटा, क्या हो जाएगा B1 इंटू A2 और माइनस A1 इंटू B2 अपॉन ये करेंगे तो इसका हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। दोनों ये जो डिवाइड करके जो हमने निकाला है ये आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने से पहले इसे सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो मैंने इसे सेपरेट कर दिया, लिख दिया A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ आयोटा लिखा हुआ है तो आयोटा लिखेंगे, B1
A2 माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब ये पूरे पे लगा है ये बार, इस बार को हटाना है, तो यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो देखिए जब हम रिप्लेस करेंगे आयोटा की जगह माइनस आयोटा तो हमारा ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। ये हमारा LHS सॉल्व हो गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, Z1 बार अपॉन Z2 बार। जब सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसका रखेंगे, तो A1 माइनस आयोटा B1 इस ये Z1 का कॉन्जुगेट, और A2 माइनस आयोटा B2 ये Z2 का कॉन्जुगेट है ना। अब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस आयोटा B1 अपॉन A2 माइनस आयोटा B2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट का। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी आपको कि उल्टे साइन लगाकर कॉन्जुगेट से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसका डिवाइड फाइंड कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको रियल नंबर चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, इस वजह से। ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आएगा A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका A1 A2 प्लस B1 B2 है ना, और देन आ जाएगा आयोटा है ना, आयोटा ले लेंगे साइन B1 A2 माइनस B2 A1। अब इसे सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करेंगे तो यही बन गया ऊपर जो आपको दिख रहा है। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रही है वही बन गई है, दिख रही है इसके जैसा। तो ये दोनों क्योंकि इक्वल आ रहे हैं, इस वजह से आपकी जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब डिवीजन में भी आप कॉन्जुगेट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। बस Z2 0 नहीं होना चाहिए, Z2 0 नहीं होना चाहिए। अगर Z2 0 हो गया तो आप कैसे करेंगे बताइए, है ना। अब देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ ये आपका था कॉन्जुगेट के बारे में। किसके बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में, कि किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ Z1 इक्वल्स 2 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल्स माइनस 2 प्लस आयोटा, देन इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले हम फर्स्ट रियल नंबर इसकी फाइंड करते हैं। बोला है रियल नंबर बताइए इस वाले क्वांटिटी का, तो पहले इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए, उसके बाद ही तो रियल नंबर बता पाएंगे। तो ये हो जाएगा रियल नंबर इंटू Z1 क्या है आपका, ये 2 माइनस आयोटा इंटू Z2 ये है आपका -2 प्लस आयोटा अपॉन Z1 बार, Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट अगर निकालें तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा बताइए। कोई भी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से प्रोडक्ट माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 2 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा रह जाएगा, और अपॉन 2 प्लस आयोटा। इसका एक फ़ायदा हुआ कि ऊपर बन गया होल स्क्वायर। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 4 प्लस 5 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे 1 और आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो यहाँ पे 5 हो गया -5 अपॉन 2 प्लस आयोटा, है ना। अब आपको क्या करना है, नीचे तो आपको कैसा टर्म बनाना होता है, आपको नीचे रियल टर्म चाहिए, तो आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए -5 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5i हो गया अपॉन, यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से।
तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे आपने होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलना है ना, तो थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस का 2ab आता है, तो यहाँ 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आयोटा हो जाएगा, जिस वजह से 4 - 1 हो जाएगा। 4 - 1 3 है, 3 - 4 आयोटा, ये रह जाएगा आपका। और फिर आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये आने वाला है, माइनस तो बाहर है ही है, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। देन 3 आयोटा -3 आयोटा -4 × 2 = 8 आयोटा। देन हो जाएगा 4 +4 आयोटा स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का भी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4 - आयोटा स्क्वायर। ये बात समझ में आई। देन हम क्या करेंगे, रियल पार्ट इनटू, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 - 6 - 4 ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स -2, ये बाहर माइनस साइन है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 आयोटा, माइनस का 11 आयोटा और माइनस बाहर लगा होता है, प्लस का 11 आयोटा। नीचे आएगा 4 - आयोटा स्क्वायर है, तो -1 होती है इसकी वैल्यू, तो अपॉन 5 हो जाएगा। तो हमने 5 को सेपरेट कर लिया। तो अब इसका रियल पार्ट क्या है, इस टर्म का रियल पार्ट क्या है, तो ये रियल पार्ट ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप ज़रा दूसरे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इमेजनरी पार्ट का निकालना है 1/z1 × z1 बार। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू z1 × z1 बार। जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, यही तो आती है, मतलब a² + b² आएगा। और ये क्या है, इसमें आयोटा का टर्म है क्या, नहीं है, तो आयोटा की टर्म नहीं है, इस वजह से ये इमेजनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, तो इस वजह से इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट मिलेगा ही नहीं आपको, ये पार्ट मिलेगा जो कि रियल है। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर z जो है आपका a + आयोटा b है, अगर आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल है, a + आयोटा b, देन आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इक्वल्स √a² + b²। इट मीन्स इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्जुगेट का फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि जैसे z1 आपका दे रखा है 2 - 4 आयोटा, ठीक है, तो और बोला है कि फाइंड कीजिए इसका कॉन्जुगेट। तो जो कॉन्जुगेट होगा उसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दो, बाहर मॉड के साइन लगा के, इन्हें बोलते हैं मॉड्स। दो मॉड के बीच में हम कॉन्जुगेट को रखते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, इसका डिनोशन हो गया, नोटेशन हो गया। इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इक्वल्स, तो मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है -4, आयोटा को छोड़ के जो भी कुछ है -4 इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 4 = 16, तो आंसर आएगा आपका √20। तो √20 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और इसे आप और सॉल्व करेंगे फर्दर तो 2√5 ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे आपको मॉडुलस फाइंड करना है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो मॉडुलस जो है वो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। एक और है जो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, -5 + 2 आयोटा, ये आप दो अपने आप करेंगे, है ना। इसका मॉडुलस निकालना है आपको, फाइंड मॉड z2। ठीक है, मॉड z2 फाइंड करना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपको कैसे फाइंड करना है ये आपको देखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ की, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है कि
z का मॉड अगर 0 आता है ना, तो इसका मतलब होगा कि z भी 0 है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर z 0 है तो उसका मॉड भी 0 होगा, मतलब उसका रियल पार्ट और उसका इमेजनरी पार्ट वो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब नंबर कुछ ऐसा होगा 0 प्लस आयोटा 0, तो इसका जो मॉड होगा वो भी 0, इस तरीके से। दूसरा प्रॉपर्टी वो है मॉड z इक्वल होता है मॉड कॉन्जुगेट के स्क्वायर के। अगर हम कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले रहे हैं तो वो भी बराबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के और माइनस z। जैसे फॉर एग्जांपल आपने z की वैल्यू ली a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो आपका जो मॉड z निकालेंगे वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, और z बार क्या हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा b। इसका जब आप मॉडुलस लेंगे तो वो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, लेके देख लो। उसके बाद जब आप माइनस z का लेंगे, माइनस z मतलब माइनस a माइनस b, है ना, तो भी आपका जो मॉडुलस है माइनस b का वो भी ना आएगा। मतलब मॉडुलस तीनों के क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी z इंटू जेड बार करते हैं तो ये मॉडुलस का स्क्वायर होता है, एंड दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है कि z इंटू जेड का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल होता है मॉड z के स्क्वायर के। इसे हम प्रूव कर सकते हैं, इसे प्रूव किया जा सकता है z कॉन्जुगेट इक्वल्स a प्लस आयोटा b। कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा b आता है, और इसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही बात है। और अगर मॉडुलस लेते हैं आप तो उसका आंसर भी तो यही आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, क्या आएगा, मॉडुलस ले लिया पहले हमने, उसका स्क्वायर कर दिया, मॉडुलस ले लिया उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यही तो आता है। तो बराबर आ रहे हैं दोनों, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई, तो दोनों इक्वल होता है। ये हमने RHS सॉल्व किया, ये LHS, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है एकदम दिमाग में बढ़िया तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर प्रोडक्ट में है तो सेपरेट हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मॉडुलस। इंडिविजुअल मॉडुलस का प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे z1 z2 है तो उन दोनों का मॉडुलस हम साथ में ले रहे हैं प्रोडक्ट के साथ में, तो वो z1 बार z2 मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। मतलब z1 z2 का डिफरेंट अलग अलग इंडिविजुअल मॉडुलस लो, देन आप उसे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो वो क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। आप इसे प्रूव कर सकते हैं, LHS निकालो RHS निकालो और दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। या फिर आप LHS निकाल के चलिएगा तो RHS आ जाएगा। जैसे कि देखो, मॉड z1 इंटू z2 बार इक्वल्स, तो z1 की वैल्यू होती है a1 प्लस आयोटा b1, ये हमने मानी है, और z2 को लिया है हमने a2 प्लस आयोटा b2। दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर पता है आपको, रियल पार्ट रियल a1 a2 आता है, देन b1 b2 माइनस का, उसके बाद प्लस आयोटा, देन a1 b2 और फिर b1 a2, ठीक है, यही आता है। इसका मॉडुलस लेना है, तो इसका मॉडुलस लोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यही मॉडुलस आता है ना। तो जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे सेपरेटली तो हो जाएगा a1 a2 b1 b2 का स्क्वायर प्लस a1 b2 b1 a2 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हो गया इसका मॉड। अब जब इसे ओपन करेंगे ना तो ये आएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, है ना। और माइनस का देखना, माइनस का 2 a1 a2 b1 b2 माइनस 2 a1 a2 b1 b2 प्लस सिमिलरली इसमें भी a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और प्लस का 2 a1 a2 b1 b2। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये बचा हमारे पास, ठीक है। ओनली दीज टर्म्स आर लेफ्ट। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर चल रहा है, ये याद रखना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये जो टर्म है, ठीक है,
A1 वाला, इसमें से A1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों में से A1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर बचा इधर से, और इस टर्म में से बचा B2 स्क्वायर, इस तरीके से। उसके बाद अब इसमें से B1 कॉमन लेंगे, B1 स्क्वायर, तो इधर बचा B2 स्क्वायर और प्लस इधर बचा A2 स्क्वायर, ठीक है। प्रोडक्ट को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया, इसको हमने कॉमन ले लिया, दोनों एक जैसे है ना, तो ये दोनों टर्म हमने कॉमन ले लिए, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ से रह गया A1 स्क्वायर और इधर से रह गया B1 स्क्वायर, है ना। अब दोनों को हम रूट सेपरेट कर सकते हैं, रूट को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, तो रूट आपका सेपरेट हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अलग हो गया और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अलग हो गया, और ये क्या है, दोनों के सेपरेट कॉन्जुगेट्स हैं, ये RHS है। तो बात समझ में आई आपको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे चलें, तो जैसे प्रोडक्ट में ये सेपरेट हो गया, इसी तरीके से ये जो है वो डिवीज़न में भी सेपरेट हो जाता है, ये डिवीज़न में भी सेपरेट हो जाता है। जैसे Z1/Z2 लिखेंगे, इसका टोटल मॉडुलस ले रहे हैं तो वो इंडिविजुअल मॉडुलस के डिवाइड के बराबर होता है ना। बस Z2 0 नहीं होना चाहिए, Z2 0 नहीं होना चाहिए। इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, तो ये आप अपने आप प्रूफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए LHS लेके चलेंगे, ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 बार का स्क्वायर, है ना। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने पढ़ के आए हैं पीछे, इसलिए मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। Z1 Z2 बार जो है वो इक्वल होता है मॉड Z1 के स्क्वायर, मॉड Z1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से सेपरेट कर लेंगे, Z1 प्लस Z2 लिखा एक बार, दूसरी बार उसका कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। इस तरीके से हमने ब्रेक कर लिया इस फॉर्मूले की मदद से। अब क्या करेंगे, अब हम मॉड सेपरेट कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला अभी हमने कॉन्जुगेट में पढ़ा था कि जब कॉन्जुगेट दोनों पे एडिशन पे है तो एडिशन को सेपरेट किया जा सकता है, तो हमने इसे सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्ट किया हमने, तो हो गया Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट और प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, ये तो बन गया आपका Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, ये बन गया आपका Z2 मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस अब ये टर्म बचे आपके पास, बचे, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z बार का होल कॉन्जुगेट, ऐसे लिख सकते हैं Z1 इंटू Z बार का होल कॉन्जुगेट लिखा जा सकता है ना। जब आप बाहर निकालेंगे तो अलग अलग दोनों का सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कॉन्जुगेट को सेपरेट कर सकता है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो Z1 बार हो जाएगा और Z2 बार का बार है, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है, तो Z2 सिंपल रह जाएगा। और समझ में आई, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जो नंबर है उसी के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब ये दोनों एक ही टर्म है, आपको पता है कि जो आपका रियल पार्ट होगा इन दोनों का, ठीक है, वो आपका बराबर आने वाला है, वो आपका बराबर आने वाला है। कॉन्जुगेट अगर किसी का लेते हैं उसका रियल पार्ट बराबर ही आता है, ये हमने पढ़ा था अभी। Z प्लस Z बार जो है कॉन्जुगेट, वो रियल पार्ट का 2 टाइम्स होता है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ में, कि Z प्लस Z बार, Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इक्वल होता है 2 इंटू रियल पार्ट के, तो वही लिख रहे हैं Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इक्वल होगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। यही हमें प्रूव करना था। देखिए ऊपर ज़रा क्वेश्चन में, बात समझ में आई किस तरीके से प्रूव किया हमने ये।
एक बार और देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवर्स करिए, पीछे जाइए और दोबारा देखिए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट पार्ट Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो ये भी आप अपने आप करेंगे, ये आप अपने आप करेंगे, सेम इसी तरीके से करना है, बस प्लस की जगह यहाँ पर आपका माइनस आ गया है। प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ये माइनस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सेम बिल्कुल ऐसे ही होना है, बस यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म्स नेगेटिव के होंगे, तो दोनों टर्म्स नेगेटिव के होंगे तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा और यही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने आप कीजिएगा। देन उसके बाद है हमारा Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस प्लस Z1 माइनस Z2 का होल मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा, अभी आपने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, दो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये इसको लिख देना है यहाँ पे, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दोनों को जोड़ दीजिए, ख़त्म बात है ना। तो ये हो जाएगा Z1 मॉडुलस बार, LHS की जगह ये लिख रही हूँ मैं, प्लस Z2 मॉडुलस बार प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। अब हम क्या करेंगे, ये वाली अप्लाई करेंगे, Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर, ये इसमें लिख दिया Z1 मॉडुलस स्क्वायर Z2 मॉडुलस स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 बार। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 इंटू Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z2 मॉडुलस स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर। ये आपका RHS है, ये वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टियाँ थी जो आपको याद रखनी है। तो अगले वीडियो में हम रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, ठीक है। और उसके आगे की कुछ चीज़ें हैं, आर्ग्यूमेंट हो गया, उसे कैसे निकालते हैं, वो चीज़ों की बात करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।